हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्षेत्रमिति में जो सूत्र पढ़ रहे थे उसमें वृत्त का सूत्र यानी वृत्त पर आधारित जो सूत्र है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वृत्त को। वृत्त सर्किल। ठीक है, पहले वृत्त में थोड़ा चीज समझ लीजिए ताकि उस आधार पे आप सूत्र को समझ पाइएगा। ठीक है, देखिए ये एक वृत्त है। इस वृत्त में एक केंद्र है और ये परिधि यानी केंद्र से परिधि पर, यानी ये O एक केंद्र, इसको केंद्र से परिधि पर के दूरी को त्रिज्या कहते हैं यानी R। ठीक है, ये R है। अगर तो जितना ये है उतना ही ये भी R है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये जो अभी आप देख रहे हैं ये पूरा ये क्या है, ये D है यानी ये आपका D हो जाएगा। ठीक है, यानी व्यास है ये। ठीक है, और ऐसी परिधि पर के किसी दो बिंदु को मिला करके खींच दिए, ये क्या है, ये जीवा है। तो यहाँ ये भी एक जीवा है और ये भी एक जीवा है। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लीजिए यहाँ O आपका ये केंद्र है, OA और OB ये दोनों त्रिज्या है। त्रिज्या को R से इंडिकेट करते हैं यानी रेडियस। और ये AB आपका व्यास है, व्यास को D से यानी डायमीटर। ठीक है, अब इसमें ये अभी ये AB और CD ये क्या हुआ, ये दोनों जीवा है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि देखिए ये पूरा है D जबकि ये पूरा क्या है 2R है, तो D बराबर 2R, फिर R बराबर तो D का आधा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें एक चीज वृत्त में पाई यूज होता है, तो पाई का मान ध्यान रखिए। पाई ये 22/7 और एक मान पाई का होता है ये 3.14, ये दोनों ध्यान रखिए। ठीक है, इतना चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक, अब हम लोग इसके वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि ये सब देखते हैं। पहला, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई R²। ठीक है, दूसरा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तीसरा देखिए, अब इसमें ये पूरा वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो ठीक उसका आधा। अब देखिए कि ये अर्धवृत्त आपका ये R और ये क्या हो गया, ये D। ठीक है, तो अर्धवृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो उसका आधा, इसी को हाफ पाई आर स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि। अब अर्धवृत्त की परिधि निकालना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये अर्धवृत्त में अगर हम केवल यही पार्ट लेते तो ये पार्ट केवल ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो है परिधि जो होगा वो घेरा, तो घेरा का मतलब कि ये पूरे आएगा। तो ये तो आप जान रहे हैं कि ये 2 पाई आर का ये आधा होगा, तो ये 2 पाई आर बट्टा 2 और क्या ये 2r। अब देखिए ये कट गया। अब इस दोनों में देखिए तो ये आया अभी आपका पाई आर प्लस 2r। इसका मतलब कि यहाँ r कॉमन, तो पाई प्लस 2, तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर r इंटू पाई प्लस 2। इसे याद आपको ये रखना है, लेकिन कहाँ से, इसको समझ के निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग वलय को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वलय को देखते हैं। वलय का क्षेत्रफल। अब देखिए वलय का क्षेत्रफल, वलय क्या होता है वो देखिए। वलय में 2 वृत्त होगा। वलय का मतलब कि 2 वृत्त, एक वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को, यानी जो बड़ा वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्षेत्रफल तो आपको ये देखने से ही ये खुद निकाल सकते हैं आप। यानी क्या है ये वलय, मतलब कि ये जो रिंग है इसका क्षेत्रफल कहता है। तो बड़ा वाला जो वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ पाई कॉमन है, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को आप दूसरे रूप में भी, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग त्रिज्यखंड को देखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये एक वृत्त है, इस वृत्त में से ये खंड केवल काटा गया, ये थीटा ए बी और ये सी। ठीक है, त्रिज्यखंड मतलब कि ये केवल ये पार्ट आपको इसका, ठीक है, तो इस पार्ट का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। तो देखिए तो ये कहाँ से, ये वृत्त का ही एक पार्ट है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को ही थीटा बट्टा 360 से गुना कर देंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी चीज को हम लिखते हैं, ये अभी देखिए ये पाई आर स्क्वायर और गुने थीटा बट्टा 360, इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ठीक, अब हम लोग त्रिज्यखंड की परिमिति को देखेंगे। तो परिमिति बनाने के लिए पहले हम इस चाप को, ठीक है, इस चाप को देखेंगे, क्योंकि इसका जरूरी है परिमिति में ये सब आएगा। इसीलिए पहले हम इसको कहा जाता है लघु चाप। तो पहले लघु चाप बराबर ये लघु चाप,
लघु चाप बराबर, देखिए जिस तरह से वृत्त के क्षेत्रफल का ही एक पार्ट था ये त्रिज्यखंड, वैसे ही ये वृत्त की परिधि का ही एक पार्ट है ये चाप। तो जिस तरह से वृत्त के क्षेत्रफल को थीटा बटा 360 से गुना किए थे, वैसे ही यहाँ वृत्त की परिधि को थीटा बटा 360 से गुना कर देंगे। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, या फिर आप गुना कीजिए एक बार, 2 पाई आर गुने थीटा बटा 360। इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। ठीक है। अब आप त्रिज्यखंड की परिमिति देखिए। त्रिज्यखंड की परिमिति, तो त्रिज्यखंड की परिमिति में ये पार्ट और ये होगा, तो ये तो रहेगा ही 2 पाई आर थीटा बटा 360 जोड़ ये क्या, ये एक आर ये और एक आर ये, यानी 2r। अब आपको अब इसको काट लीजिए 180, यानी पाई आर थीटा बटा 180 जोड़ 2r। ठीक है। अब इस दोनों में देखिए तो r कॉमन है, तो r कॉमन, तो पाई थीटा बटा 180 जोड़ 2। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है r इंटू पाई थीटा बटा 180 प्लस 2। लेकिन कहाँ से आया इसको हम समझ के निकाल सकते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग वृत्तखंड को देखते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड को देखिए, ये कोई वृत्त है, ये जो भाग है ये वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड है। ये हो गया, ये यहाँ थीटा और ये आर, ये ए बी सी। अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब, यहाँ पे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो इसके लिए आपको सूत्र ध्यान रखना है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो आर स्क्वायर कॉमन है, ये पाई थीटा बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा। ठीक है। अब वृत्तखंड की परिमिति को देखते हैं। वृत्तखंड की परिमिति, तो परिमिति में क्या होता है कि ये चाप और जीवा की लंबाई। ठीक है। तो चाप यानी कि चाप ए सी बी जोड़ जीवा की लंबाई को L से इंडिकेट करता है। ठीक है। चाप क्या हुआ, तो चाप आप जानते हैं कि ये 2 पाई आर थीटा बटा 360 और ये हो गया L। तो यहाँ लिख देते हैं, जहाँ L क्या होता है, तो L जो है वो चाप जीवा की लंबाई, जहां L बराबर जीवा की लंबाई। ठीक है।
इस तरह से वृत्त पर आधारित इतना सूत्र है। ठीक है, अब अगला सूत्र हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।